My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज मैं 2021 की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकाश चैप्टर से डाल रहा हूं और उम्मीद है कि 2021 की परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा और इसे अच्छा से आप तैयारी कर लेंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे ताकि आपके और साथियों को मदद मिले और मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिले। तो चलिए कुछ ये मतलब लाइट के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं डाल रहा हूँ। देखिए, आपको अच्छा लगे तो फिर कमेंट बॉक्स में अवश्य कुछ लिखें। चलिए, पहला टॉपिक है अवतल गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए स्फेरिकल सरफेस। एक देखिएगा, एक अवतल गोलीय सतह AB दो पारदर्शी माध्यम जिनके अपवर्तनांक क्रमशः μ1 और तथा μ2 है। एक अवतल गोलीय सतह, देखिए यही एक अवतल गोलीय सतह है ना। यह अवतल गोलीय सतह क्या है? AB है ना। अवतल क्या है? अवतल गोलीय सतह AB है ना। और ये दो पारदर्शी माध्यमों जिनके ऊपर दो पारदर्शी माध्यम देख रहे हैं, दो पारदर्शी माध्यम में एक का अपवर्तनांक कितना है? μ1 है या दूसरे का अपवर्तनांक μ2 है। उसी में ये अवतल गोलीय सतह रखा गया है जिनके अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है को अलग करती है। यानी कि गोलीय सतह जो है ना, ये दो पारदर्शी माध्यम जिनके अपवर्तनांक μ1 और μ2 इनको अलग करती हैं। यानी कि एक समझ लीजिए कि गोलीय सतह μ1 और μ2 अपवर्तनांक के बीच रखा है। μ1 की अपेक्षा μ2 सघन माध्यम है। μ1 की अपेक्षा क्या है? μ2 सघन माध्यम है। बिंदु वस्तु O का अवतल सतह द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब I, आभासी प्रतिबिंब कौन है? I है। यानी कि कहने का मतलब ये जो बिंदु वस्तु O है, इसका ये गोलीय सतह द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब कौन है? I है। चित्र अनुसार, माने ये चित्र के अनुसार त्रिभुज SOC में अल्फा बहिष्कोण है। देखिएगा, यह अल्फा क्या है? त्रिभुज जो है SOC, त्रिभुज SOC में अल्फा क्या पड़ा? बहिष्कोण। अब बहिष्कोण क्या होता है? अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि बहिष्कोण जो ये अल्फा होगा अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो अंदर के दो कोण कौन हो गए इस त्रिभुज में? एक कोण हो गए कौन? I, या एक कोण हो गए थीटा। तो यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा I प्लस थीटा। यहाँ लिख भी दिया मैंने, बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब I अपनी जगह पर रह जाएगा, अल्फा अपनी जगह पर रहेगा, प्लस थीटा तो बराबर होकर माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज SIC में देखिए तो अल्फा ही बहिष्कोण पड़ेगा। आई अल्फा बहिष्कोण क्या होगा? अभिमुख अंतःकोणों के फिर योग के बराबर होगा। तो अभिमुख अंतःकोण कौन हो गए? R और बीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा R प्लस बीटा। तो त्रिभुज SIC में अल्फा बराबर हो जाएगा R प्लस बीटा। यानी कि अल्फा बहिष्कोण है, इसके बराबर क्या होगा?
अभिमुख अंतः कोणों का योग यानी कि आर प्लस बीटा। अल्फा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा, तो वही हो गया अल्फा बराबर आर प्लस बीटा। अब आर प्लस बीटा को इधर बुला लिया, अल्फा उधर कर दिया, टोटल बुलाने पर चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन अब जो है आर अपनी जगह पर रहेगा, अल्फा अपनी जगह पर, बीटा टूट के जाएगा तो प्लस है तो बराबर टप के माइनस हो जाएगा। फिगर स्नेल के नियम से μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, ये समीकरण 1 हो गया। उपाक्षीय किरण के लिए आई और आर के मान काफी छोटे होते हैं, इसलिए हम साइन आई को लगभग आई तथा साइन आर को लगभग आर मान सकते हैं। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि मतलब जहां समीकरण 1 जो हम लिए हैं तो साइन आई को लगभग आई माने हैं, तो इसलिए म्यू के μ1 के μ1 रह जाएगा, साइन आई के जगह पर आई हो जाएगा, अब बराबर के बराबर हो जाएगा, μ2 के μ2 हो जाएगा, और साइन आर को हम आर माने हैं, साइन आर को क्या माने, आर माने, इसलिए साइन की जगह पर खाली आर लिख देंगे, साइन आर की जगह पर खाली आर लिख देंगे, है ना। यानी कि μ1 यानी कि साइन आई को हम केवल आई माने हैं, तो इसलिए μ1 के μ1 रह जाएगा, साइन आई की जगह पर आई रह जाएगा, बराबर के बराबर रह जाएगा, अब μ2 के μ2 रह जाएगा, और साइन आर को हम खाली आर माने हैं इसलिए आर रख देंगे, और क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, ये जो है ये μ1 के μ1 रह जाएगा, आई का मान उधर निकाले हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस थीटा तो वो भर दिया, और बराबर के बराबर रह गया, μ2 के μ2 रह गया, और ये आर का मान निकाले हैं अल्फा माइनस बीटा, तो वही आर का मान जो निकाले हैं अल्फा माइनस बीटा वो भर दिए। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो कोण बराबर जब चाप बटा त्रिज्या होता है तो μ1 के μ1 रह जाएगा, कोण अल्फा है, तो कोण अल्फा के लिए देखिएगा ये उसमें चाप पड़ेगा एसपी, फिगर में चाप एसपी पड़ेगा। चलिए एक बार फिगर हम आपको बता देते हैं, चाप तो इसके लिए क्या पड़ेगा, एसपी पड़ेगा, वृत्त का चाप ही ना पड़ेगा एसपी, है ना, वृत्त का चाप का क्या पड़ेगा, एसपी पड़ेगा, और उसके बाद से क्या चाहिए, चाप एसपी, त्रिज्या का पड़ेगा पीसी, त्रिज्या का पड़ेगा पीसी, चाप पड़ेगा एसपी है और त्रिज्या पड़ेगा पीसी, तो त्रिज्या पड़ गया पीसी के लिए जो है अल्फा के लिए चाप पर जाएगा क्या एसपी, या त्रिज्या पर जाएगा पीसी, माइनस के माइनस, फिर थीटा, तो थीटा के लिए क्या होगा, ये थीटा है, तो इसके लिए भी चाप यही ना पड़ेगा एसपी, और त्रिज्या पर जाएगा क्या, त्रिज्या पर जाएगा पीओ, त्रिज्या पर जाएगा पीओ, बराबर के बराबर रह जाएगा, फिर μ2, तो अल्फा है, तो अल्फा के लिए क्या पड़ेगा, यही, फिर अल्फा आया तो अल्फा के लिए वही ना देखें, अभी अल्फा के लिए भरे थे, ये चाप एसपी और त्रिज्या पीसी, और माइनस के माइनस आ जाएगा, फिर बीटा, तो चाप तो सबके लिए वही एसपी है, लेकिन बीटा के लिए देख लीजिएगा, बीटा, तो बीटा के लिए त्रिज्या का पर जा रहा है, बीटा के लिए त्रिज्या का पर रहा है, पीआई पर है, बीटा के लिए त्रिज्या पीआई पर है, तो बीटा के लिए त्रिज्या पीआई पर गया। अब रह जाएगा क्या, और में रह जाएगा μ1 के μ1 रह जाएगा, एसपी कॉमन है तो एसपी कॉमन ले लेंगे, एसपी से एसपी कट जाएगा, 1/पीसी रह जाएगा, माइनस के माइनस, एसपी से एसपी कट जाएगा, 1/पीओ रह जाएगा, बराबर के बराबर रह जाएगा, μ2 के μ2 रह जाएगा, एसपी से एसपी कट जाएगा, 1/पीसी हो जाएगा, माइनस के माइनस रह जाएगा, एसपी से एसपी कट जाएगा, 1/पीआई रह जाएगा। अब एसपी दोनों तरफ से उड़ जाएगा तो क्या रह जाएगा, μ1 × 1/-r1, μ1 × 1/-r, और उसके बाद से क्या रह जाएगा, क्यों भाई कि 1 के 1 रह जाएगा, और पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये इसलिए वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते थे, आर दे दिया, ये क्या है बाएं साइड में है, पीसी देखे हैं फिगर में बाएं साइड में, इसलिए माइनस लगेगा, ये माइनस के माइनस, आई 1 के 1 रह जाएगा, पीओ ये माने ध्रुव से वस्तु की दूरी है, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं तो यू दे दिया, ये भी दर्पण में क्या
ये भी क्या है, अवतल सतह में बाएं है तो माइनस लग जाएगा, बराबर के बराबर म्यू टू के म्यू टू, और फिर 1 के 1 रहेगा, फिर पीसी आया तो फिर पीसी का मान वही ना रहेगा माइनस आर, अब माइनस के माइनस रहेगा 1 ये पी आई, तो पी आई क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसको भी से सूचित करते हैं, और ये भी बाएं है तो इसलिए माइनस लगेगा। और में क्या हो जाएगा, वो और में हो जाएगा हमारा v1 के μ1 रह जाएगा, और ये 1 से μ1 से 1 में गुना होगा μ1 बटा माइनस आर रह जाएगा, और ये माइनस आर रह जाएगा। फिर देखिए आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 के ये जो है μ1 से 1 में गुना होगा μ1 बटा u हो जाएगा, बराबर μ2 से 1 में गुना होगा μ2 बटा में माइनस आर रह जाएगा। ये हो जाएगा क्या कि माइनस माइनस प्लस, अब क्या होगा μ2 से 1 में गुना होगा μ2 बटा भी रह जाएगा। अब जो है हम जो है क्या करेंगे, आर वाले को एक तरफ करेंगे, तो μ2 जो है ये हमारा ये क्या करेंगे μ2 जो माइनस है μ2 बटा माइनस आर है तो बराबर टप देंगे, बराबर टपा लेंगे, यानी कि दाहिने से बाएं बुलाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये μ1 बाई आर माइनस में है तो बराबर नहीं टपाया तो वैसा ही कैसे रह जाएगा, माइनस से में रह जाएगा। अब नीचे के माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, बराबर में ये μ2 बाई भी, ये प्लस में था तो अपनी जगह ही पर है। आइए जो है ये आपको रह गया μ1 बाई आर, सॉरी μ1 बाई यू प्लस में था तो बराबर टप के दाहिने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो है ना हमारा यहाँ पर से क्या करेंगे, डायरेक्ट ही टोटल को इधर लिख दिया, इसको एलसीएम लेते हुए इधर लिख दिया, तो आर का एलसीएम आर होगा, आर से आर एक बार में कटेगा, 1 से μ2 में गुना होगा μ2 माइनस के माइनस, आर से आर एक बार में कटेगा, 1 से μ1 में गुना होगा μ1। अगर अवतल सतह की एक ओर, यानी कि हमें यह प्राप्त हो गया μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। अगर अवतल सतह की एक ओर हवा तथा दूसरी ओर कांच हो तो μ1 का मान क्या हो जाएगा 1 और μ2 का हो जाएगा μ। तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, हम μ2 का मान भर देंगे, यहाँ पर म्यू दिए हैं तो μ2 का मान म्यू भर देंगे, बटा भी के भी रह जाएगा, माइनस के माइनस रह जाएगा, अब μ1 का मान 1 माने हैं, μ1 बराबर 1 तो μ1 की जगह 1 हो जाएगा बटा यू हो जाएगा, अब बराबर μ2 माइनस μ2 के μ2 तो μ2 का मान यहाँ क्या माने हैं म्यू, तो म्यू डाल दिया, माइनस के माइनस μ1 का मान क्या माने हैं 1 माने हैं तो μ1 का मान 1 भर दिया, अब बटा आर क्या रह गया, ये सूत्र बन गया। अलग टॉपिक आपका हुआ। फिर ये अलग टॉपिक क्या हो गया कि पतले लेंस से अपवर्तन, रिफ्लेक्शन थ्रो ए थीन लेंस। मान लिया कि μ2 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस, तो यही देखिए μ2 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस है, μ2 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस μ1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है, तो यही μ2 अपवर्तनांक का पतला लेंस है, μ1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है। लेंस के एपी सतह से बिंदु वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब आई डैश है, माने एपी जो सतह है इससे क्या है, बिंदु वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब कौन है, आई डैश है बनता है, जो दूसरे सतह BQ के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये यानी कि यह जो प्रतिबिंब है इस सतह BQ के लिए वस्तु का कार्य करता है, ये क्या करता है, फिर इस सतह द्वारा इसका प्रतिबिंब कौन बनता है, आई बनता है, जो यहाँ लिख दिया गया है, BQ द्वारा आई डैश का वास्तविक प्रतिबिंब आई बनता है। गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र यही ना, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर से पहले पृष्ठ के लिए, माने इस सूत्र से पहले पृष्ठ के लिए, एपी पृष्ठ के लिए, एपी पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, μ2 के μ2 रह जाएगा, और ये भी वस्तु यह क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो यहाँ प्रतिबिंब क्या है, आई डैश नो है, इसलिए इसके प्रतिबिंब दूरी को भी डैश लेंगे, अब माइनस के माइनस, अब μ1 के μ1, यू के यू रह जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये μ2 के μ2 रह जाएगा, μ1 के μ1 रह जाएगा,
R1 क्या बन आई पहली सतह है, तो चूंकि पहली सतह के लिए जो है ना, पहली सतह के लिए हम क्या लेंगे, त्रिज्या को R1 लेंगे, R की जगह पर R1 लेंगे, और ये समीकरण 1 हो गया। दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए जो है क्या करेगा, μ2 का काम दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, μ2 का तो काम करेगा, क्योंकि जब दूसरे पृष्ठ के लिए होगा तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो μ2 का काम कौन करेगा, ये μ1 करेगा। तो दूसरे पृष्ठ के लिए μ2 का काम करेगा, μ1 करेगा, और उसके बाद से क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी, तो आई प्रतिबिंब है तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी भी होगा, और क्या होगा, माइनस के यानी कि माइनस के माइनस रहेगा, और μ2 के μ2 रहेगा, μ2 के नहीं μ1 के जगह पर काम कौन करेगा, μ2 करेगा, μ1 का काम कौन करेगा, μ2 करेगा, μ1 का काम ये μ2 करेगा, तो μ1 की जगह μ2 हो गया। और वस्तु दूरी, तो यहाँ वस्तु का काम आई डैश कर रहा था, इसलिए वस्तु दूरी का काम भी डैश करेगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो है ना μ2 का काम कौन कर रहा है, μ1, और माइनस के माइनस, और μ1 का काम कौन कर रहा है, μ2। अब बटा यह दूसरी सतह है, इसलिए वह कर्ता त्रिज्या R2 होगी। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, अब बटा में R2 रह जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ये समीकरण मान लीजिए कि ये समीकरण हमारा हो गया 2, ये समीकरण कौन हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो एक का बायां पक्ष इतना है और 2 का बायां पक्ष इतना है एक साइड, और एक का दाहिना पक्ष इतना है और दूसरे का दाहिना पक्ष ये दो, ये दाहिना वाला एक साथ कर दिए, तो क्या होगा, प्लस μ2 बाई भी डैश और माइनस μ2 बाई भी डैश कर जाएगा, तो यही ना बच जाएगा μ1 बाई भी और माइनस सॉरी यही, हाँ ठीक है μ1 बाई भी प्लस वाला पहले लिखाएगा माइनस μ1 बाई यू, यही ना बचा। अब बराबर में इधर क्या बचा, देखिए μ2 माइनस μ1 बटा R1, आई प्लस माइनस माइनस μ2 माइनस μ1 हो गया, μ2 माइनस μ1, अब बटा क्या हो जाएगा R2, और में क्या हो जाएगा, और में हो जाएगा क्या कि μ1 कॉमन ले लेंगे, तो μ1 से μ1 कट जाएगा 1 बाई भी, अब माइनस μ1 से μ1 कट जाएगा 1 बाई यू, अब बराबर क्या हो जाएगा, इधर μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेंगे, तो μ2 माइनस μ1 से μ2 माइनस μ1 कट जाएगा, तो 1 बाई R1 रह जाएगा, माइनस के माइनस μ2 माइनस μ1 से μ2 माइनस μ1 कट जाएगा, तो 1 मरते आई बटा में R2 के R2 रह जाएगा, हो गया। आज चूंकि क्या होता है 1 बाई भी अब माइनस 1 बाई यूज कर टू 1 बाई एफ होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा जी, इसलिए हो जाएगा हमारा क्या कि है 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू का मान 1 बाई एफ रख देंगे, और ये μ1 जो है ना, μ1 क्या है, गुना है, तो इधर जाके भागा हो जाएगा, ये वैसे ही जगह पर रहेगा, अब μ1 गुना था तो भागा हो जाएगा, और बराबर में ये का μ1 सॉरी फिर मिला लेंगे, क्या होगा कि ये ध्यान देंगे, ये 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू का मान क्या होता है, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू का मान 1 बाई एफ होता है, इसका मान तो 1 बाई एफ रख दिया, और ये बराबर के उस पर μ2 माइनस μ1 था तो वैसा ही रह गया, μ1 गुना था तो भागा हो जाएगा, ये वैसा ही उतर जाएगा, ये वैसा ही उतर जाएगा। ये अब क्या होगा, और में क्या हो जाएगा 1 बाई एफ अपनी जगह पर रहेगा, हाँ जी, और ये μ1 जो है μ2 का भी बटा μ1 है, तो μ2 का भी बटा μ1 दे दिया, μ1 का भी बटा μ1 है, ये वैसे ही उतार दिया, μ1 से μ1 एक मरते कट जाएगा नू, इसलिए क्या हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, माइनस इससे ये एक बार में कटा है, तो क्या हो जाएगा -1 आई इंटू क्या हो जाएगा -1 आई इंटू रह जाएगा क्या 1 बाई R1 और -1 बाई R2। अब तीसरा टॉपिक हो गया, संपर्क में रखी दो लेंसों की
संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल फोकस दूरी का व्यंजक। एक्सप्रेशन फॉर दी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। मान लिया कि ए और बी दो समकक्षीय उत्तल लेंस, ए और बी क्या है, दो समकक्षीय उत्तल लेंस, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। माने पहले वाले की F1 है, दूसरे वाले की F2 है। एक दूसरे के संपर्क में है, माने दूसरे एक दूसरे से सटे हैं। लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O का लेंस द्वारा O का, माने इसके अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O है ना, O का जो क्या है, O का लेंस द्वारा है ना, लेंस O का ए लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब R डैश है। ए लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, I डैश है। किसका, O का ए लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश है, I डैश है, जो बी के लिए वस्तु का कार्य करता है। जो बी के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है। तो बिंदु वस्तु O का लेंस ए द्वारा बना प्रतिबिंब कौन है, I डैश है, जो काल्पनिक है, I डैश है। और जो इस लेंस बी के लिए क्या करता है, वस्तु का काम करता है, और लेंस बी क्या करता है, I डैश का प्रतिबिंब I बनाता है। जो यहाँ लिख दिया है ना, इस बात को यहाँ लिख दिया है कि बिंदु वस्तु O का लेंस ए द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश है, जो बी के लिए वस्तु का कार्य करता है। बी द्वारा I का बना प्रतिबिंब I है, जो यहाँ लिख दिया है, जो अभी मैंने समझाया फिगर पर। लेंस सूत्र से 1/v, यानी कि लेंस सूत्र से यही होता है 1/ प्रतिबिंब दूरी घटाव 1/ वस्तु दूरी, तो यही हो गया 1/ प्रतिबिंब दूरी v डैश माइनस पहला लेंस के, है ना। लेंस सूत्र से क्या होगा, यानी कि पहला लेंस के लिए, है ना, पहला लेंस के लिए क्या हो जाएगा, पहला लेंस के लिए हो जाएगा, लेंस ए के लिए, लेंस बी के लिए होगा ना अलग अलग, तो इसको लिख सकते हैं, है ना, क्या कि लेंस सूत्र से होता है, क्या, लेंस सूत्र से कि 1/ प्रतिबिंब दूरी, पहला लेंस के लिए 1/ प्रतिबिंब दूरी, तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या था, I डैश था, इसलिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, v डैश हो जाएगा, माइनस 1/ वस्तु दूरी, तो 1/ वस्तु दूरी यानी कि u हो जाएगा, अब बराबर 1/ फोकस दूरी, तो 1/ फोकस दूरी, तो यहाँ इसका पहले लेंस के लिए फोकस क्या F1 है, तो इसलिए फोकस दूरी F1 हो जाएगा। तथा यही दूसरे लेंस के लिए, तो 1/ प्रतिबिंब दूरी, तो दूसरा लेंस के लिए प्रतिबिंब I था, इसलिए प्रतिबिंब दूरी v हो जाएगा, माइनस 1/ वस्तु दूरी, तो दूसरा लेंस के लिए वस्तु क्या था, I डैश, इसलिए उसका वस्तु दूरी v डैश हो जाएगा। अब बराबर 1/ फोकस दूरी, तो दूसरा लेंस के लिए फोकस दूरी F2 है, तो F2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, ये कलम का निशान लग गया, ये मत समझिएगा काट दिया गया है ना। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, दोनों का बायां लिखेंगे, तो पहले वाला का बायां यहाँ तक है, और जोड़ दूसरे वाला का बायां, और फिर पहले वाले का दाहिना और प्लस दूसरे वाले का दाहिना। अब ये जो है ना 1/v डैश प्लस है, 1/v डैश माइनस है, दोनों कट जाएगा, तो ये 1/v या माइनस 1/u रह जाएगा, बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2 रह जाएगा। और दोनों लेंसों के बदले f, है ना, दोनों लेंसों के बदले f फोकस दूरी का, एक फोकस दूरी, अगर दोनों लेंसों के बदले f फोकस दूरी का समतुल्य लेंस ले, तो क्या हो जाएगा, 1/v के 1/v माइनस 1/u के 1/u, और ये क्या हो जाएगा, समतुल्य लेंस जो हो जाएगा वही है ना, समतुल्य लेंस ले, तो 1/v या माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। जब है ना दो लेंसों के बदले क्या लें,
एफ फोकस दूरी का समतुल्य लेंस लें तो क्या हो जाएगा 1/v, माने ये लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा 1/v या माइनस 1/u का मान तो आपने देखा 1/f, अब बराबर में क्या रह जाएगा, बराबर के बराबर रह जाएगा, और ये वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। ये क्या हो जाएगा f1 f2 का एलसीएम f1 f2 होगा, f1 से f1 कट जाएगा, एक मरते f1 से f1 कट जाएगा, f2 बचेगा है, f2 से 1 में गुना होकर f2, अब प्लस के प्लस, f2 से f2 कट जाएगा, बचेगा f1, f1 से 1 में गुना होगा f1 हो जाएगा, और में क्या होगा तिरिया गुना करेंगे तो f से ये टोटल में गुना होगा तो f इंटू f1 प्लस f2 रह जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 से f1 f2 में गुना होगा f1 f2 रह जाएगा। ये से लिए क्या हो जाएगा f1 अपनी, इसलिए क्या हो जाएगा f अपनी जगह पर रहेगा, यानी कि समतुल्य फोकस दूरी अपनी जगह पर रहेगा, और बराबर में f1 f2 अपनी जगह पर रहेगा, f1 प्लस f2 गुना है तो भागा हो जाएगा। ये समतुल्य फोकस दूरी f बराबर f1 प्लस f2 बाई f1 प्लस f2 प्राप्त हुआ।